श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतीर्थराम। एक समय देवर्षि नारद ने बड़ी भारी तपस्या की। उनकी तपस्या से इंद्रदेव चिंतित हो उठे। भोगी सबसे पहले चिंतित होता है कि कहीं मेरे भोग न छिन जाएं। सो उन्होंने अप्सराओं को देवर्षि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा, परंतु वे असफल रहीं। इसके बाद भेजा उन्होंने कामदेव को। कामदेव ने भी पुष्प धनवा की प्रत्यंचा खींच मर्म स्थल पर बाण मारा, किंतु जिसके हृदय में श्री हरि स्वयं विराजित हों और जिसके प्राण श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हों, उसे देह की सुधि कहाँ। हार गया कामदेव, नतमस्तक हो गया देवर्षि के चरणों में। कुछ समय बाद देवर्षि की समाधि टूटी। देखा, अरे कामदेव मेरे चरणों में। समझ गए कि क्या हुआ होगा। कामदेव को उठाया और वापस जाने को कह दिया। असफल कामदेव सिर झुकाए जा रहा है, अपनी हार पर झुंझलाता व्यथित। कामदेव हार गया और उधर देवर्षि का सर शनै शनै अपनी क्षमता पर प्रसन्न होते हुए उठ रहा है। असंभव को संभव कर दिया कामदेव। पराजय हुई तेरी दुस्तर माया के प्रभाव से परे में हूँ मैं। त्रिदेव के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो तुझे परास्त कर सके। और आज तू पराजित हुआ एक अकिंचन तपस्वी से। श्री नारद जी की दिव्य देह तेज से देह दमक रही है, किंतु इसके साथ ही साथ देवर्षि के मुख पर अभिमान की भी एक हल्की सी चमक देखी जा सकती है। देवर्षि नारद चल पड़े और त्रिदेव के दर्शन किए। श्रीमन्नारायण से भला भक्त का हाल कैसे छुप सकता है। जब वे स्वयं ही भक्त से नहीं छुपते, उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, तो भक्त के भी सारे कार्यकलापों के वह मूक दृष्टा बने ही रहते हैं। और जब भक्त के स्वयं के द्वारा ही उसका कोई अहित होने वाला हो, तो वे कृपा कर बचा लेते हैं उसे। और यही हुआ भी। देवर्षि ने देखा कि एक बड़ा ही भव्य और सुंदर नगर है, जिसका नाम श्रीनगर है, जहाँ के राजा शीलनिधि हैं और उनकी पुत्री राजकुमारी विश्वमोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। विश्वमोहिनी के अद्भुत रूप को देखकर देवर्षि मोहित हो गए और उसके साथ विवाह की इच्छा जागृत हो गई। जिसने अप्सराओं और कामदेव को परास्त कर वापस भेज दिया, अब वह स्वयं ही एक कामनी को दूर से ही देखकर परास्त हो गया। कैसा अचरज, कैसा कौतुक। यह कैसे संभव है। संभव है, जब अप्सराओं और कामदेव को परास्त किया था, तब हृदय में श्रीमन्नारायण के श्री चरणों के अतिरिक्त किसी का ध्यान न था, परंतु अब अभिमान के कारण विश्वमोहिनी के अतिरिक्त किसी का भी ध्यान नहीं है। इसे प्राप्त करना है, कैसे करूं। अति रूपवान बलशाली राजा महाराजाओं के बीच इस रूप में जाने पर तो कार्य सिद्धि न होगी। अति रूपवान और समृद्धिशाली देव स्वरूप ही उचित रहेगा स्वयंवर के लिए। श्रीमन्नारायण का स्मरण हो आया। क्या वे अपने भक्त की इच्छा पूर्ति में सहयोग न देंगे। निश्चय ही देंगे। उन्हें भक्तों की सेवा से अधिक प्रिय कुछ भी तो नहीं। और श्रीमन्नारायण मेरी न सुने, मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार न करें, यह तो संभव भी नहीं। और उनके अतिरिक्त इस कार्य में अन्य कोई सहयोग भी तो नहीं दे सकता। देवर्षि ने श्रीमन्नारायण से प्रार्थना की अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। कहा श्री हरि ने कि जाओ नारद, तुम्हारा कल्याण हो। चल दिए नारद।
पुनः श्रीनगर की ओर। श्रीहरि ने इच्छित वर दे ही तो दिया कि जाओ नारद, तुम्हारा कल्याण हो। श्रीहरि बड़े भक्तवत्सल हैं, क्षण भर भी तो न लगाया उन्होंने। आहा, कैसे करुणानिधान, कैसे कृपालु। स्वयंवर में पहुँचे, एक सिंहासन पर विराजे, पर यह क्या, वरमाला लिए हुए विश्वमोहिनी उन्हें देखकर भयभीत सी आगे बढ़ गई और देखा कि दर्शक दीर्घा में बैठे श्री महादेव के दो गण उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। निश्चय ही कुछ अघटन घटा है, परंतु क्या? सामने ही एक मणि जड़ित प्रस्तर खंड पर दृष्टि पड़ी। हे प्रभु, यह क्या? मेरी देह इतनी सुंदर और मुख वानर का। उठ खड़े हुए नारद, मेरा ऐसा अपमान श्रीमन्नारायण ने किया, मुझे उपहास का पात्र बनाया। क्यों? अरे, ये श्रीमन्नारायण भी तो यहाँ बैठे हैं और विश्वमोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दी है। ओह, अब समझा, श्रीमन्नारायण को विश्वमोहिनी से विवाह करना था, इसीलिए ही उन्होंने मुझे यह रूप दिया। छला है मुझे। श्रीमन्नारायण मुस्कुरा रहे हैं देवर्षि को देखकर, और देवर्षि नारद जल रहे हैं अपमान की ज्वाला में। क्रोधावेश में श्रीहरि को श्राप दिया कि मुझे आपने वानर बनाया तो इन्हीं वानरों की सहायता से आपको मनुष्य अवतार में मदद लेनी होगी, और जिस प्रकार आप मेरी पत्नी के मिलने में मेरे दुख का कारण बने हैं, आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहना होगा। श्रीहरि विश्वमोहिनी के साथ मुस्कुराते हुए देवर्षि नारद के पास आ रहे हैं। उनकी मधुर मुस्कान से देवर्षि के क्रोध की अग्नि बुझने लगी है। श्रीहरि ने देवर्षि के मस्तक पर हाथ रखा। देवर्षि को सुध हुआई, राज्यसभा का, नगर का लोप हो रहा है। विश्वमोहिनी ने भी अपना स्वरूप समेट लिया है। कोई कोलाहल नहीं, कोई दृश्य नहीं, केवल देवर्षि और श्रीहरि। नारद, तुम विश्वमोहिनी को नहीं अपना सकते, वह तो मेरी माया है। मैं भला अपने भक्त के गले में माया से कैसे वरमाला डलवाता? मैंने तुमसे कहा था कि जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, सो मुझे स्वयं आना पड़ा कि कहीं तुम माया के साथ न बंध जाओ। कामदेव को परास्त करने का अभिमान अब तुम्हें परास्त कर रहा है। हे नारद, मेरा अपना होना कठिन है, पर जो मेरा हो गया फिर मैं उसे अपनी माया के प्रभाव से दूर रखता हूँ। कदाचित वह फंस भी रहा हो तो मेरा यह धर्म है कि मैं उसे निकालूं। प्रेमवश तुमने मुझे जो श्राप दिया है वह मैं शिरोधार्य करता हूँ। कोई मेरा अपना ही तो मुझे कुछ दे सकता है, सो तुम संताप न करो, पश्चाताप ना करो। तुम मेरे ही हो और मैं सदैव तुम्हारा। देवर्षि के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है और श्रीहरि अपने दोनों कर कमलों से उनके अश्रु पोंछ रहे हैं। अंक में भर लिया श्रीहरि ने देवर्षि नारद को। हे करुणा सिंधु, आपकी कृपा का, दया का कोई पारावार नहीं। आपके आश्रित होने का ढिंढोरा पीटने के बाद भी हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते। हम झूठे को भी आपका नाम लेते हैं तो आप उसे सत्य मान लेते हो, और पग पग पर हमें पतन से बचाते हुए अनेकों बार हमारे द्वारा आप पर मिथ्या आरोप लगाने के बाद भी आप हमें अपनी कृपा से वंचित नहीं करते हो। यदि
आप रक्षा न करो तो मान और अभिमान ये दोनों ही हमारे पतन के लिए बहुत हैं। ऊपर से दीन होने का दिखावा करते हुए भीतर से मान पाने की कुत्सित अभिलाषा को हम प्रश्रय देते रहते हैं। लोग हमारे छलावे में आकर हमें मान देने लगते हैं और बाद में हमें स्वयं यह प्रतीत होने लगता है कि हमें तो मान मिलना ही चाहिए, हम तो इसके लायक हैं, तो क्यों ना मिले। हृदय को समझाने के लिए बुद्धि कहती है कि मैं तो नहीं चाहता, किंतु फिर भी यह मान मिल रहा है तो यह श्री हरि की ही इच्छा होगी, सो मुझे स्वीकार करना ही चाहिए। और यही मान प्रकारांतर में अभिमान में परिणित हो जाता है और हम विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ जाते हैं। सदैव श्री हरि के श्री चरणों का चिंतन, एकमात्र उनके ही आश्रय का विश्वास और अपनी कोई इच्छा नहीं, तभी इस दुर्तर माया के प्रभाव से बच सकते हैं हम। माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोय, तुलसी जो माधव भजे, माया चेरी होए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।